गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी की आज की क्लास में हम टॉपिक करने वाले हैं विभिन्न सार्वजनिक उपकरणों का तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ डिफरेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अभी तक जो है इस चैप्टर में बच्चों हमने सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम पढ़े हैं वो हमारे हैं विभागीय उपक्रम मीन्स डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, सार्वजनिक उपनिगम, पब्लिक कॉर्पोरेशंस एंड लास्ट हमारा सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। तो इन सभी के बारे में हम विस्तार से हम पढ़ चुके हैं, इसको एक्सप्लेन हम कर चुके हैं। और आज की वीडियो में वी विल डू कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन दीज थ्री मींस कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, पब्लिक कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, अभी तक जो भी हमने क्लास इस चैप्टर की करी है उसमें हम इन सभी के विभागीय उपक्रम, सार्वजनिक निगम और सरकारी कंपनी का हम अर्थ भी जान चुके हैं, हम इसकी विशेषताएं भी जान चुके हैं और इन सभी के जो है हम एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के बारे में भी हम अवेयर हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल आपके सामने बनाई है। आप सभी चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में आप डिफरेंशिएट करें, आप 2 या 2 से ज्यादा आइटम्स को कंपैरेटिव स्टडी आप करें, तो यही मेथड आपने लेके चलना है अगर आपने पूरे मार्क्स देने हैं। तो फर्स्ट जो कॉलम आपका रहेगा वो किसका रहना चाहिए? अंतर का आधार, बेसिस ऑफ डिफरेंस। किस बेस पे आप इनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं वो आप यहां लिखेंगे। उसके बाद जिन जिनके बीच में भी आप कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं उनका नाम लिखेंगे और फिर आप अंतर का जो आधार लिखेंगे उसके सामने ही सभी में आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे कि किस बेस पे आप कर रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे स्थापना, फॉर्मेशन। मान यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि विभागीय उपक्रमों की स्थापना कैसे होती है, सार्वजनिक निगम की कैसे होती है और सरकारी कंपनी की कैसे होती है। अगर हम विभागीय उपक्रम की बात करें तो जब हमने ये टॉपिक किया बच्चों उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि जो विभागीय उपक्रम है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है, ये गवर्नमेंट एक अपने सेपरेट डिपार्टमेंट के रूप में ही जो है इसकी स्थापना करती है। जैसे कि हमारा रेलवे, जब हम रेलवे की बात करते हैं तो उसको कौन ऑपरेट करता है? रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ। ठीक है, तो गवर्नमेंट जब भी कोई डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की फॉर्मेशन करना चाहती है तो उसे अलग से एक मंत्रालय से बनाना होता है जो कि उसको ऑपरेट करता है। दूसरा, अगर हम सार्वजनिक निगम की बात करें, पब्लिक कॉर्पोरेशंस की बात करें, तो अगर ये हमें एस्टेब्लिश करना है तो जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, आप सभी जानते हैं कि संसद के हमारे 2 सदन हमारे होते हैं, 2 हाउस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो उनमें जो है हमें एक बिल हमें पेश करना पड़ता है जिसको हमें ड्राफ्ट बोलते हैं, वो हम पेश करते हैं और जब दोनों सदनों में वो पारित हो जाता है उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है, वो उसको अनुमोदित कर देता है, तो उसके बाद जो है वो एक अधिनियम बन जाता है, एक एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। तो इसी अधिनियम के अंतर्गत ही हम सार्वजनिक निगम की स्थापना करते हैं, जैसे कि हमारी LIC है, RBI है। आगे अगर हम बात करें सरकारी कंपनी, सरकारी कंपनी, निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, ये सभी जो है सभी की स्थापना हमने इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है? कंपनी अधिनियम, कंपनीज एक्ट हमारा बना हुआ है और उसमें ही वो सभी प्रोविजंस मेंशन है जिनके अंडर जो है हम सरकारी कंपनी की स्थापना कर सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब ये कंपनी अधिनियम हमारा कौन सा हो सकता है? पहले हमारा कंपनी अधिनियम जो था वो 1956 था, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 है। उसके बाद हमने 2013 में उसको हमने फुली अमेंड कर दिया, पूर्ण रूप से उसको संशोधित कर दिया। अब हमारा जो कानून है कंपनी का वो है कंपनी अधिनियम 2013 तो उसके अंडर जो है इसको हम इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्वामित्व। माने किसका स्वामित्व रहेगा? पैसा किसका लगा रहता है? स्वामी कौन है? मालिक। अगर हम विभागीय उपक्रम की बात करें तो पूर्णतः सरकारी, पूरा का पूरा 100% जो पैसा है वो किसका होता है? सरकार का। जैसे रेलवे है, इंडियन रेलवे है, जिसे हमारी जो है पोस्टल डिपार्टमेंट है, इनमें पूरा 100% जो पैसा वो किसका होता है? सरकार का होता है। निजी क्षेत्र की कोई भी किसी तरह से भागीदारी इसमें। अगर हम सार्वजनिक निगम की बात करें तो ये भी सेम, इसमें भी हमारा पूर्णतः है सरकारी, माने 100% जो स्वामित्व है, ओनरशिप है, पैसा है, वो किसका होता है? गवर्नमेंट। जबकि अगर हम सरकारी कंपनी की बात करें बच्चों तो यहाँ पे कम से कम 51% सरकारी,
माने गवर्नमेंट जो है कंट्रोल अपना रखना चाहती है, नियंत्रण अपना रखना चाहती है, इस वजह से वो क्या करती है, कम से कम 51% अपना हिस्सा रखती है। उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम 51%, और बाकी जो हिस्सा बच जाएगा वो निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया जाता है, निजी क्षेत्र भी पैसा लगा सकता है। तो यही एक ऐसा उपक्रम है सार्वजनिक क्षेत्र का कि जिसमें निजी क्षेत्र की भी भागीदारी। नेक्स्ट हमारा प्रबंध कौन करता है, माने प्रबंध का मतलब है कि इसके जो डिसीजन मेकिंग है, डे टू डे डिसीजंस है, वो कौन लेता है, ये हम बात कर रहे हैं। तो विभागीय उपक्रम में मंत्रालय, मैंने बताया था ना कि हम एक सेपरेट मिनिस्ट्री हम जो है एस्टेब्लिश कर देते हैं और वही इसके समस्त निर्णय लेती है और डिसीजन मेकिंग करता है। तो विभाग, जैसे कि हमारा रेलवे मिनिस्ट्री है, तो वो रेलवे से संबंधित सभी जो निर्णय है वो यही लेती है। उसके बाद हमारा अगर बात करें सार्वजनिक निगम की, तो सरकार जो है वो मनोनीत करती है, संचालक अपॉइंट करती है कुछ डायरेक्टर्स, और वही डायरेक्टर्स जो है इसके डिसीजन लेते हैं। वो डायरेक्टर जैसे ज्यादातर हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, IAS वगैरह हैं, उनको जो है इसके संचालक नियुक्त किया जाता है और वही इसके समस्त निर्णय इसके। अगर हम बात सरकारी कंपनी की बात करें तो ये इनसे थोड़ा सा अलग है। इसमें चूंकि लोग पैसे लगाते हैं, निजी व्यक्ति भी, सरकार भी पैसे लगाती है, तो इसके सदस्य बन जाते हैं, सरकार भी सदस्य है और निजी व्यक्ति भी सदस्य है। तो वो निजी व्यक्ति जो है वो वोटिंग करते हैं, वोट डालते हैं, और उन्हीं में से जो है संचालक चुने जाते हैं। उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, संचालक मंडल बोलते हैं, और उन्हीं में से फिर एक जो है हमारा जो चीफ डायरेक्टर्स है, चेयरमैन है, उसको इलेक्टेड होता है। तो यहाँ पे निजी व्यक्ति भी संचालक हो सकते हैं सरकारी कंपनी में, जबकि विभागीय उपक्रम और सार्वजनिक निगम के साथ ऐसा संभव। नेक्स्ट हमारा वित्त संसाधन। हम सभी जानते हैं कि कोई भी उपक्रम हमारा, चाहे वो निजी क्षेत्र का है या हमारा सार्वजनिक क्षेत्र का है, सभी को अपना कार्य करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वित्त की जरूरत होती है। तो ये वित्त कहाँ से आएगा ये हम देखने वाले हैं यहाँ पे। अगर विभागीय उपक्रम की हम बात करें तो बजट, जैसे रेलवे बजट बनता था, अभी तो हमने उसको आम बजट में बना दिया है। हमारे कोई भी हमारा जो है विभाग हो, कोई भी हमारा विभागीय उपक्रम हो, उन सभी के लिए जो पैसा आता है वो पूर्णतः कहां से आता है, सरकार के पास से ही पैसा आता है। सरकार बजट से उस पैसे का प्रावधान करती है, प्रोविजन करती है। अगर हम सार्वजनिक निगम की बात करें तो यहाँ पे सरकारी मेन तो जो गवर्नमेंट ही यहाँ पे पैसा लगाती है, लेकिन ये जनता से ऋण ले सकते हैं, लोगों ने ले सकते हैं। अगर हम सरकारी कंपनी की बात करें तो यहाँ पे तो ये कंपनी अपने शेयर निकालती है, मार्केट में अंश निकालती है, और वो सरकार भी खरीदती है और जनता भी खरीदती है। अगर हम नियुक्तियों की बात करें, अपॉइंटमेंट्स की बात करें, हम सभी जानते हैं कि इसके लिए हमें एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो एम्प्लॉइज एक तो कौन रिक्रूट करेगा और दूसरा उनकी नेचर क्या होगी। अगर हम विभागीय उपक्रमों की बात करें, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की बात करें, तो जो कर्मचारी अपॉइंट किए जाते हैं वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। गवर्नमेंट के जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि हमारा UPSC है, जैसे कि हमारा SSC है, जैसे कि हमारा RRB है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो ये बोर्ड जो है अपॉइंट करते हैं कर्मचारियों को, एम्प्लॉइज को, और वो जो एम्प्लॉइज हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, उनकी नेचर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के होती है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, जो सर्विसेज के रूल्स होते हैं, वही एप्लीकेबल किए जाते हैं। अगर हम सार्वजनिक निगम की बात करें, पब्लिक कॉर्पोरेशंस की बात करें, जैसे LIC है, RBI है, तो वो क्या करते हैं, उनके लिए वो स्वयं के नियम है, वो स्वयं ही जो है एम्प्लॉइज को अपॉइंट करती है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर। और वो जो कर्मचारी होता है सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं। ज्यादातर इसमें दो तरह के कर्मचारियों को अपॉइंट किया जाता है। एक कर्मचारी ऐसे हैं जो रेगुलर बेस पे होते हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज माने जाते हैं, और दूसरे हमारे जो है वो निजी क्षेत्र के प्राइवेट एम्प्लॉइज हमारे माने जाते हैं। उनके जो रूल है वो उन सार्वजनिक निगम के रूल पे अप्लाई की जाती है। कंपनी की बात करें तो कंपनी भी जो है वो सार्वजनिक निगम की तरह अपने ही उसके रूल्स होते हैं, अपना ही उसका एक क्राइटेरिया होता है, प्रोसीजर होती है, उसी के तहत वो जो है एम्प्लॉइज को अपॉइंट करती है, और वो भी हमारे सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाते। प्रत्येक अस्तित्व की बात करें, प्रत्येक अस्तित्व की यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूशंस और ओनरशिप, माने स्वामित्व और वो संगठन अलग अलग है, यहाँ ये हम बात कर रहे हैं। अगर विभागीय उपक्रम की बात करें तो नहीं, माने जो सरकार है और जो ये विभागीय उपक्रम है, दोनों एक ही माने जाते हैं, कोई इसमें अंतर नहीं माना जाता है। जबकि अगर हम सार्वजनिक निगम और सरकारी कंपनी की बात करें तो यहाँ पे स्वामित्व जो है अलग व्यक्ति के पास है, प्रबंध अलग व्यक्ति करता है। तो इंस्टीट्यूशन और जो ओनरशिप है वो सारे सही।
नेक्स्ट हमारा प्रशासनिक स्वतंत्रता, माने प्रशासन से संबंधित, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग है उनमें इनको फ्रीडम मिली है या नहीं मिली है, ऑटोनॉमी है कि नहीं है। अगर हम विभागीय उपक्रम की बात करें तो यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी स्वतंत्रता नहीं है, वो सरकार के अधीन ही आता है, मंत्रालय के अधीन ही आता है और उसी के अंतर्गत सारे डिसीजन लिए जाते हैं। गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर, उस मंत्रालय की परमिशन के बगैर कोई डिसीजन नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की जवाबदेही होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जो कि संसदीय द्वारा। अगर हम सार्वजनिक निगमों की बात करें तो यहाँ पे कुछ स्वतंत्रता होती है, कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉइज हम अपॉइंट किए जाते हैं वो प्राइवेट होते हैं, कुछ जो है वो सरकारी होते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो है सरकार अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है, कुछ निजी व्यक्ति स्वयं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारी स्वतंत्रता होती है, जबकि सरकारी कंपनी में सबसे ज्यादा प्रशासनिक स्वतंत्रता पाई जाती है, क्योंकि निजी क्षेत्र से भी डायरेक्टर अपॉइंट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है उपयोगिता, माने विभागीय उपक्रम कहाँ पे उपयोगी होते हैं? ऐसी जगह जहाँ पे एक तो सार्वजनिक जो हमारे पब्लिक है उनके वेलफेयर के लिए काम करना है, दूसरा हमें वहां पे सिक्रेसी चाहिए, हमें वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में हमें जो है इन्वेस्ट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, और प्राइवेट सेक्टर में वहां पे पैसा लेने से डरता है, तो वहां पे जो है हम विभागीय उपक्रमों की स्थापना करते हैं। तो गोपनीयता की ज्यादा आवश्यकता होती है। सार्वजनिक निगम भी जहाँ पे अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर पैसा नहीं लगाना चाहता। हालांकि आज कल जो है इस सेक्टर में भी बहुत सारी प्राइवेट जो है संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो पैसा लगाने लगे हैं। और सरकारी कंपनी में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना, माने वहां पे सरकार सरकारी कंपनी खोलती है कि जहां पे पहले निजी व्यक्ति पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, सरकार खुद पैसा लगाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है और धीरे धीरे उसको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया जाता है। और लास्ट हमारा उदाहरण, अगर हम विभागीय उपक्रमों की बात करें तो भारतीय रेलवे, डाक विभाग, ये हमारे विभागीय उपक्रम की श्रेणी में आते हैं। सार्वजनिक निगम में हमारे LIC है, RBI हमारा है, ONGC हमारा है, ये हमारे आते हैं। और सरकारी कंपनी में हमारी HMT है, कोल इंडिया हमारी है, तो ये हमारी सरकारी कंपनी की श्रेणी में। आज के लिए यही टॉपिक आपका, इस वीडियो को आप देखेंगे 2-3 बार, इसको समझने का प्रयास करेंगे और इसके आप नोट्स